हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारा से एक लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अगर पैसे लगते तो आप सब्सक्राइब नहीं करते। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा टर्म है फेज 2 में, GDSRT यानी ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके लिए कुछ बातें आपको बताएंगे, इसके लिए आपको कुछ बातें बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक। आप जो ये देख रहे हो, टिप्स एंड ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक कंप्लीट बातें बताएंगे आपको। नील सर का नाम सुने होंगे, काफी फेमस व्यक्ति हैं। नील सर एकेडमी आगरा वाले सर आए हुए हैं, हमारे पास हैं। आज आप सभी के बीच हैं आनंद डिफेंस एकेडमी पर। आप सभी के लिए कुछ दो शब्द प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स का GDSRT आप आसानी से क्लियर कैसे कर सकते हो, यानी किन किन बिंदुओं पर चर्चा मतलब आपको करना है, किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, और ध्यान देने के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारी चीजें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर जो भी बातें बताएंगे उस चीज को आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, आराम से सब चीज नोट कर लीजिएगा। और यानी जो भी चीजें बताएंगे, अगर आप वो ऐसा करते हैं तो मैं लिख कर दे दूंगा कि GD और SRT आप फेल नहीं होंगे। ठीक है ना? एक बार सर को बुलाते हैं। आपका स्वागत है सर। ओके, थैंक यू सो मच आनंद, मेरे छोटे भाई हैं, फॉर कॉलिंग मी हियर। तो सबसे पहले सभी को जोरदार जय हिंद एंड वार्म विशेस टू ऑल। मेरा नाम नील है, जैसा आनंद ने बताया। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है और बहुत कुछ आपके लिए लेके आते हैं। तो अभी जो चर्चा मेन है वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे ही आते हैं। तो अभी जो चर्चा होनी है वो इस पे होनी है कि इंडियन एयरफोर्स का जो फेज सेकंड है, जिसमें GDSRT आता है, PFT भी होता है, PFT के बाद SRT और GD होता है। तो उसके बारे में बात करनी है हमें, और उसके बारे में ट्रिक्स एंड जो टिप्स हैं वो मैं आपको देने को जा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम कि पहले प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बस इतना बताऊंगा, PFT के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आनंद बताएंगे आपको, आपको लिए अलग वीडियो ला करके। तो सबसे पहले जब रिपोर्टिंग होगी तो उसके बाद में आपका क्या होगा, PFT होगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हाँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें 2-3-4 चीज होते हैं, आनंद आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी तक क्या होता, 3-4 इंटेक से जो PFT होता था उसके बाद में डायरेक्ट GD होना लग जाता था। ठीक है ना, यानी GD के लिए आप जो बच्चे पास कर जाते थे वो चले जाते थे। इस बात से क्या हो गया, एक और जोड़ दिया गया है, क्या, SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और आपके लिए जोड़ दिया गया है। ये जो टेस्ट है हम लोग के टाइम था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में इसको हटा दिया गया था, जो कि फिर से लाया गया है। खासकर ये अच्छा पहल है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। लगभग 2 साल हो गए तब से इसको नहीं कर रहे, लेकिन फिर से उन्होंने ऐड किया है। हो सकता है कुछ नया होने को, बट ऐड किया है इसको। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं। देखो बच्चे क्या है, परेशान होते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है और हम कैसे फिर GD पास करेंगे। और GD का मतलब तो ये होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, ग्रुप में बिठा दिया जाता है और इंग्लिश में बुलाया जाता है। तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हमें आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो आई मे नॉट क्वालिफाई ग्रुप डिस्कशन। नो, इट्स नॉट सो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश स्पोकन नहीं आता है, फ्लुएंट इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल करोगे। मैं बस पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, और अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है ना, चलो तो आप बस भरोसा रखिए खुद की मेहनत पर और हमारी मेहनत तथा हमारी जो टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बताएंगे उन पर। जरूर पास करोगे, 100% पास करोगे। जैसा अब तक रिजल्ट आया है आगे भी आपको मिलता रहेगा, बस आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम आते हैं किस पर, GD पे। SRT में क्या होता है, SRT बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसमें क्या होगा, आपको 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको 30 और यस, इसके लिए 30 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। इसके कुछ नियम होता है, आप चाहेंगे इसके लिए अलग वीडियो हम लेके आ जाएंगे। मार्क्स इसके लिए नहीं होते, क्वालिफाइंग राउंड होता है, बस आपको अटेम्प्ट सारे करने होते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करनी होती है, डबल जो वो होता है वो फिल नहीं करने होता है। ठीक है ना, ये आपका ऑफलाइन ही होता है, अब तक ऑफलाइन होता है, उम्मीद है आगे भी इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। तो ये तो बहुत इजी है, कोई बात नहीं है इसमें। अगर 300 बच्चों की रिपोर्टिंग है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा
6 से 8 या कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी तो 10 बच्चों को निकाला जाता है। वो ऐसे बच्चों को निकाला जाता है जिनमें उनको लगता है कि DLQs नहीं है, यानी डिफेंस लाइक क्वालिटीज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बाकी चीजें नहीं है जो वहां पे चाहिए होती है। ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे, ये बहुत बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। अब बात करेंगे हम मेन जो है वो है हमारा GD। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से स्लाइड लेता हूं, इसमें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो GD में क्या होगा, आपको एक पहले क्या होता था, आपके टाइम पे चिट दी जाती थी, है ना, और उसको पढ़ करके आपको बोलना होता था, प्रिंटेड होता था, तो उसमें पैसेज टाइप, वही आपका टॉपिक होता था, टाइटल नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा चीजें बदल गई हैं, 3-4 साल से थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं। अभी क्या है, दो आपको सीट दी जाएगी, एक दी जाएगी रफ सीट और एक दी जाएगी आपको फेयर सीट। ठीक है, एक सीट दी जाएगी रफ और एक दी जाएगी आपको फेयर सीट। मतलब एक कागज होगा जो आपका पेज होगा जिस पर आपको लिखना होगा। अभी क्या है, या तो कोई ऑफिसर आएगा वो आपको लिखाएगा टॉपिक के बारे में, या फिर क्या है रिकॉर्ड कर लेते हैं वो माइक में, जैसे हॉल में आप बैठे होंगे तो वो माइक में आपको सुनाई दिया जाएगा, आपको वो लिखना होगा। तो रफ कॉपी पे वो आपको लिखना होता है, फिर अपने भाषा में वो आपको फेयर कॉपी पे उतार देना होता है। ठीक है, तो लगभग 10 मिनट बाद वो इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके बाद में आपका जैसे सर्कल ऐसे हो सकता है, सर्कल ऐसे हो सकता है, या सर्कल ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का सर्कल हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सर्कल इस तरह से बना लिया, आप लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट वहां पे होता है। ठीक है ना, ऐसे यहाँ आपके 2 या 3 एग्जामिनर्स होंगे, फीमेल भी हो सकती है और 2 मेल जो है हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप लोग बैठे होंगे। ठीक है, व्यवस्था कोई भी हो, चेयर्स हो, स्टूल्स हो, कोई भी हो, व्यवस्था आपके लिए होगी। ठीक है ना, आपको हॉल में ले जाएगा वहां पे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, सबसे पहले लिया जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, और इसका जो टाइम होता है ना वो विद इन 30 सेकंड्स आपको फिनिश जो है करना होता है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ते चले जाते हैं और काफी लंबा हो जाता है, तो वो इरिटेट हो जाता है, वो स्टॉप कर देते हैं, वहां पे वो नेगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, पूरा कहानी नहीं उसमें सुनानी है, आपको ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करना होगा कि आपका 30 सेकंड से पहले ही हो जाए। हम तैयार करा देते हैं बच्चों को, 18 से 25 सेकंड के भीतर ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इंट्रोडक्शन आपका ये होता है। कई बार क्या होता है, ऑफिसर्स ऐसा करते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ कहते हैं कि अपना एम बताइए, या ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारी भाषा में जो है बोला जाए तो ऑब्जेक्टिव, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयर फोर्स। सही बात। तो वो कह देते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ में आपको ये भी मेंशन करना है, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा। आप कई जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या है, यूट्यूब से देख देख के पढ़ाना चालू कर दिए हैं, वो क्या है हर बच्चे को रटा देते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयर फोर्स, ऐसा रटा देते हैं, आई वांट टू टच द स्काई विद ग्लोरी बिकॉज आई लाइक इट्स ड्रेस। ये सबको पता चल जाता है कि रट्टा हुआ, मतलब रट्टा। यस बिल्कुल, जनरल आपको बोलना है, आपको कुछ अच्छा बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि हर किसी को वो बोलना नहीं है, जब आपका एग्जामिनर कहे कि आप बोलो तब वो आपको बोलना है। कुछ लोग बच्चे यहाँ से रट के चले जाते हैं और नहीं कहा तब भी बोल के वहां पे आ जाते हैं, तो ये कभी कभी नेगेटिव इंप्रेशन डालता है। इसमें साफ सो हो जाता है कि बच्चा रटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी कमजोरी देता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हॉबी भी अपना बता देते हैं। तो मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 9वीं साल चल रही है पढ़ाते हुए, और हजारों बच्चों को मैं सिलेक्ट करा चुका हूँ। सिर्फ एक बार हॉबी पूछी गई है, पिछले इनटेक में या उससे पिछले इनटेक में, एक सेंटर पर एक ही उसमें, बस उससे पहले और उसके बाद में कभी हॉबी पूछी नहीं गई है। तो सारे बच्चे इसको अब एक बार पूछ ली तो इसकी क्या गारंटी कि हर बार पूछी जाएगी। तो रट्टे पड़े, रट्टा मारे पड़े, तो सब लोग इसको बोल रहे हैं नहीं बोलना है फालतू, क्योंकि इसमें हॉबी में से क्वेश्चंस बनते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहाँ पे जाओगे, फिर वही चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। अच्छा, अब जैसे आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ में जो पेज दिया जाता है ना, पेज दिया जाता है। इंट्रोडक्शन के साथ ही इंट्रो प्लस, मैं उसको अपनी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट बोलता हूँ। ठीक है, अब इसको लोग जिनको नॉलेज नहीं, यूट्यूब से देखकर पढ़ाना चालू किया, वो बोलते हैं अबाउट द टॉपिक, जबकि ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। यस, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब निचोड़ बोलना होता है। एक तरह से ऐसा समझो, कंक्लूजन आपका बोलना होता है एक तरह से। ठीक है, कंक्लूजन नहीं होता है वो, पर इस तरह का समझ लीजिए। ठीक है, देखिए बोलने का तरीका अलग अलग है, कुछ इसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिनको नॉलेज है वो अबाउट द टॉपिक बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, पैराजम्बल्ड वाले होते हैं, उनको लोग PQRS बोलने लगे हैं, जबकि वो PQRS नहीं होता। PQRS की जगह ABCD भी तो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी तो हो सकता है, ऐसा।
तो इसके बाद में ये देना होता है। इसके लिए लोग कहते हैं कि 1 से 1.5 मिनट होनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको इस तरह से सेट कर दिया जाएगा कि अगर आप इसके बारे में 20 सेकंड्स भी बोलोगे ना, 20 सेकंड्स भी बोलोगे तो आप पास कर जाओगे, बस बात खत्म हो जाएगी। और आपको करना क्या, पास होना, क्वालिफाई करना, आप हो जाओगे। और ऐसा होता है, करते हैं हमारे बच्चे, ठीक है। बिल्कुल अलग। एंड आप अपने बच्चों के मत बताइए एंड एवरेज कितना बोलना चाहिए यहाँ पर। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा ढंग से बोलोगे तो 20 सेकंड 20 सेकंड्स आर इनफ। टू द पॉइंट बोला जाए तो बिल्कुल टू द पॉइंट। और मतलब एक तरीका पता है, वो ये नहीं देखते हैं कि आप कितना अच्छा बोल रहे हो, कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, कैसे क्या, उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब लंबा वीडियो हो जाएगा बताने में, कम से कम आधा घंटा उस चीज को बताने में लग जाएगा, तो इसलिए वो उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा। तो क्या क्या बोलना होता है वो एक तरीका होता है। मैं ऑनलाइन लेके आ जाऊंगा, आप है ना, आप कर देंगे ना। ये है, तो ये इंट्रो प्लस एब्स्ट्रैक्ट बोलना होता है, ध्यान रखिएगा। ये कंपलसरी है, हर बच्चे को बोलना होगा, हर बच्चे को यहाँ से लेके यहाँ तक हर बच्चे को बोलना होता है। ये 1 by 1 होगा। इन्होंने बोल दिया, फिर ये बोलेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो ऐसे करते जाएंगे, नेक्स्ट ऐसे करके। चेस्ट नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कॉल कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जैसे ही हो जाएगा प्रोसीजर खत्म, फिर आपका आता है जो टॉपिक होगा ना, टॉपिक का अच्छा पिछले 1-2 इनटेक में क्या हुआ है, कुछ सेंटर्स पर कुछ डेट को एग्जामिनर्स ने बता दिया कि आपका टॉपिक ये रहने वाला है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं, पहले भी ऐसा नहीं होता था और अभी इस बार भी नहीं हुआ है। बस आपको जो 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 सीट मिलती है उस पर लिखा जाता है वही टॉपिक होगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि टॉपिक है क्या, टॉपिक कौन सा है। इन केस यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टॉपिक और एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द टॉपिक, नो वरी, ठीक है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वाई? क्योंकि आपको इस तरह से सेट कर दिया जाएगा कि आप एक टॉपिक को 10 टॉपिक्स से कनेक्ट कर दो और किसी भी टॉपिक का आप जाके पॉइंट वहां पे बोल दो, तो आपका क्या वो लगेगा कि यस ये एक तरह से एग्जांपल हो गया और आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया वाला पड़ेगा, ठीक है। चलो अलग से वीडियो उसके लिए ले आएंगे, है ना, लंबा हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद में ये जो एग्जामिनर्स हैं वो बोल देंगे कि अब आपको हमसे कोई मतलब नहीं, हमें देखना भी नहीं है, और फिर बोलेंगे स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन या स्टार्ट द जीडी, इस तरह से बोलेंगे। तो फिर क्या है, अब बच्चे कहते हैं कि ये भी सीक्वेंस से होगा क्या, पहले ये ऐसे होना, नहीं, ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, रैंडमली होता है, ये भी जो स्टार्ट करना चाहता है वो स्टार्ट कर सकता है। ये है, इसमें क्या है, जो नहीं बोलेगा वो फेल हो जाएगा। कई बार सेंटर्स पर एग्जामिनर्स बोलते हैं आपने कुछ नहीं बोला, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग, या आप कुछ बोलना चाहोगे, हिंदी में ही बोल दो कई बार, पर आप इतने लकी हो इसकी कोई। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर बच्चा हिंदी में बोलता है तो पास हो सकता है या नहीं? कोई गारंटी नहीं है, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह का आपको मिल गया है और वो हिंदी में बुलवाना चाह रहा है। कई बार होता है, हो जाते हैं बात, तो हिंदी में बुलवाना चाह रहा है तो वो क्या है, ही इज लुकिंग फॉर सम क्वालिटीज दैट यू मे पजेस, वो कुछ ऐसे क्वालिटीज के लिए की तलाश कर रहा है आपके अंदर, जो आपके अंदर हो सकती हैं और वो डिफेंस में आपकी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे आपके अंदर क्वालिटीज देख रहा होता है। मैंने बोला था ना कि इंग्लिश फ्लुएंट आती है नहीं आती, इससे बहुत ज्यादा फर्क, या इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है। तो इसका जो एवरेज है, जो डिस्कशन है, इसका 8 से 12 मिनट हो सकता है। 8 से 12 मिनट कितने बच्चे? डिस्कशन का, अच्छा, ओनली डिस्कशन का। इंट्रोडक्शन का तो मान लो एवरेज मान के चलिए, एक व्यक्ति आपका लगभग नहीं तो आपका खा जाता होगा 100 सेकंड, क्योंकि वो वैसे भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह में नेक्स्ट इसमें भी एक आध वो चला जाता है। तो वो मान लो अगर 15 बच्चे हुए, जनरली 15 ही होते हैं, लेकिन अभी पिछले 1-2 बार से 17, 18, 20, 14 ऐसे भी कर देते हैं, तो मान लो 15 भी हुए तो 100 का कर लो 1500 सेकंड्स हो गए। 1500 सेकंड्स का मतलब ये है 25 मिनट हो गए, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट हो गए, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो बाकी ग्रुप डिस्कशन 8 से 12 होता है, कभी कभी खिंच जाए तो 15 मिनट भी हो सकता है, तो कभी कभी इधर आपका 1 मिनट तक भी चल सकता है। 1 मिनट तक कैसे सर, 1 मिनट में कौन कौन बोलेगा, अब ये भी क्वेश्चन बच्चों का आएगा कि 1 मिनट में कौन कौन बोलेगा सर। तो मेरी बात सुनो, एग्जामिनर्स आपके डिफेंस के होते हैं, और डिफेंस के लोग आप जानते हो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस ये कि अगर उनको लगा कि तुम लोग ढंग से नहीं बोल रहे हो, कई बार होता है क्या है, सब लोग यहाँ से तैयारी करके जाते हैं तो बड़े वो थोड़े से उत्सुक होते हैं, वो बहुत कीन होते हैं कि कब होगा, कब, मतलब बहुत ज्यादा वो होते हैं, वो उतावले, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस बोला। हाँ, तो क्या है, सारे लोग एकदम बोलने लग जाएंगे,
प्रॉपर जो डेकोरम होता है, जो वहाँ का माहौल होता है, उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। वो कई बार रोक देते हैं कि स्टॉप, क्या कर रहे हो, एक एक करके बोलो, इस तरह से दोबारा मौका देते हैं। दोबारा ढंग से चले जाते हो तो ठीक है, दोबारा भी गड़बड़ कर दिया तो उसमें वो दो कंडीशन करते हैं, या तो इस बैच को तोड़ देंगे, यानी दो ग्रुप्स बना देंगे, दो ग्रुप्स बना देंगे। अगर ये नहीं बनाया तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे पूरे के पूरे बैच को। जो अच्छा होगा वो भी, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता, तो वो ऐसा भी कर देते हैं। और कानपुर और दिल्ली में ऐसा बहुत होता एक बात बताना चाहूंगा, खैर आपको मालूम ही होगा, डिफेंस में एक चीज होता है, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। यस, एक जो नियम है सबके लिए है, और सबके लिए जो नियम है वो आपके लिए भी है, ध्यान रखिएगा। और तो ये सर, होता है। और ये तो रहा प्रोसीजर, हाँ लेकिन क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देना चाहेंगे बच्चों को? बिल्कुल, मैं अगर टिप्स की बात करूं, अगर ट्रिक्स की बात करूं, तो देखो फिजिकल का तो आप तैयारी करोगे, ठीक है, और एसआरटी का कोई टिप्स नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी एक डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। अटेम्प्ट आपको ऑल द 45 क्वेश्चंस करने हैं, ओवर राइट करना नहीं है। अब जैसे मान लो क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं ऐसे, अब मान लो आपको पहले लगा कि ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, फिर आपको ध्यान, नहीं 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 नहीं, इसका तो ये भी हो सकता है, फिर आप सोचो इसको भी भर दो, तो आप फेल हो सकते हो। बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है। प्लस कई बार क्या होता है, जैसे 45 क्वेश्चन है, अब आपको 5, मतलब अब वो टाइम बहुत कम होता है ना, क्योंकि वो कई बार लेंदी भी होते हैं, 4 ऑप्शंस भी होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, हिंदी में बायलिंगुअल होते हैं वो। तो अब क्या होगा कि कई बार जैसे मान लो आपने कहा अरे 40 हो पाए, ठीक है चलो पास तो हो ही जाएंगे, तो पहली बात तो ये मार्क्स नहीं है इसके, तो आपको छोड़ने नहीं है, क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। 45 क्वेश्चन जो मिलेगा एसआरटी में, सारा चीज हाँ। अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या हुआ, जैसे मान लो 3rd नंबर का क्वेश्चन और 38 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ी भाषा बदल दी जाएगी, थोड़ी भाषा बदल दी जाएगी, बात एक ही होगी, चीजें सेम रहेगी। हाँ, और ऑप्शंस आपके होंगे ऐसे, तो वो आपको देखना है कि हमने 3rd नंबर का कुछ ऐसा ही था और इसका भी ऐसा ही, दोनों में आप अलग अलग आंसर लगाओगे तो आपके थोड़े से चांस बनते हैं कि आपको वहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। बस इतना ही है, और बहुत बड़ा नहीं है, बाकी मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, उसका हो जाएगा। बात करें अगर ग्रुप डिस्कशन की, तो ये पहली बात तो ये है कि आपका ये ग्रुप डिस्कशन नहीं है, ये आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। एडेप्टेबिलिटी मतलब ये कि अनुकूलता वाला टेस्ट है, कि वेदर यू आर फिट फॉर डिफेंस जॉब और नॉट, वेदर यू हैव DLQs और नॉट। जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है OLQs, ऐसे DLQs होती है डिफेंस लाइक क्वालिटी, तो वो आपके अंदर है कि नहीं है? कहीं ना कहीं साथियों देखा जाता है फौज में कि आप फौज के लायक हो या नहीं, फौज के लायक हो या नहीं, इसका मतलब यही है कि चेक किया जाता है डिफेंस लाइक क्वालिटी यानी DL की। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। अब उसके लिए मैं टिप्स दूं, तो पहली बात तो देखो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रो, ये आपका इंटरव्यू का जो है पार्ट है, इंटरव्यू का, ठीक है। और आपका जो ग्रुप डिस्कशन हुआ, इसमें भी काफी चीजें, मतलब देखो अब स्किल्स क्या क्या जज की जाती है, इसमें आपकी इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन वाली स्किल्स है वो क्या है, इंट्रोडक्शन में मतलब आपका जो इम्प्रेशन जो आप डाल सकते हो वो कितना आपका प्रभावी होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आपके इंट्रोडक्शन देते वक्त आप अपनी किस चीज को हाईलाइट जो करना चाहते हो, आप कहीं इगोइस्टिक तो नहीं है, आप कोई मतलब नेगेटिव पर्सनैलिटी तो नहीं है, आप कोई ऐसी चीज को तो नहीं हाईलाइट कर रहे जो आपके लिए नेगेटिव हो जाए, ठीक, क्या क्या आपको जो है इंक्लूड करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये हो जाता है, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, इंट्रोडक्शन और ग्रुप डिस्कशन दोनों को मिला के मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे पहली बात तो जब आप बैठोगे तो आपका सिटिंग पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है वो क्या होगा, कुछ लोग क्या है टांगे कहीं कैसी कहीं कैसी कहीं कैसी कर, ऑब्वियसली करते हैं सच में, तो वो कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक सिटिंग पोस्चर होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पोस्चर के साथ में आपके हाथ कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, पहने क्या हो आप, आपके ड्रेसिंग सेंस वो देखा जाता है, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट भी होता है। अब देखो ड्रेसिंग सेंस का एक चीज और मैं बताऊं आपको, कई बार वहां पे निक्कर में भी लोग मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा आपके लेवल पे जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें जो है ड्रेस का बहुत ज्यादा तो मैं तो नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं एक दिमाग में स्ट्राइक करता है ऑफिसर के में कि बच्चे में बाकी भी क्वालिटीज है, और देखो इतना मेंटेन किया, फिजिकल दे के आया, PFT दे के आया, और सब कुछ फिर भी देखो वेल ड्रेस्ड भी है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट्स आपके लिए गेन करके लेके आएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे
बॉडी जब आप बोल रहे हो तो आपका मूवमेंट क्या है, आपके जो हैंड मूव्स हैं, जेस्चर्स हैं, वो कहाँ है, आपका एरिया का कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, इरिटेटिंग तो नहीं है ना, या ऐसे तो नहीं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हो, क्या है पूरा प्रॉपर वो। जब आप बैठे हो बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिविटी छलक रही है या नेगेटिविटी छलक रही है उसमें से। उसके अलावा जब आप बोल रहे हो तो आपका जो वॉइस है वो फ्लक्चुएट कैसी कर रही है, वॉइस आपका स्टॉन्चिंग तो नहीं है या टू लो तो नहीं है, पूरा मतलब आपके जब बोलो तब आपके जुबान से रस टपके, देखो ऑडिबल होना चाहिए एंड स्वीट होना चाहिए। ऑडिबल इनफ होना चाहिए, स्टॉन्चिंग नहीं होना चाहिए, मतलब चुभे ना हो, ठीक है ना, ऐसा ना हो, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा लविंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ ये है। और उसके बाद में जैसे आप बोलते हो तो आपका ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन कैसा है, टीम है वो, ग्रुप है नहीं है वो, आपकी टीम है, टीम के साथ में आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप लोगों को साथ लेके चलते हो या आप बस अपना अपना करा, अरे छुड़ा लिया और बस अपना बोल लिया और बात खत्म हो गई, या मान लो तुम अच्छा बोल लेते हो तो तुम अच्छे अच्छे बोले पड़े हो, बाकी बोले ना बोले बाहर में जाए, ऐसा आपका एटीट्यूड है तो वो नेगेटिव है आपके लिए, फेल कर दिए जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कई बार सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई जो बोर्ड वाले हैं वो आपके चले जाते हैं तो वो इंग्लिश उनकी थोड़ी ठीक ठाक होती है बोलने में, तो वो ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, सो दे आर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो आपको वो नहीं करना है, यानी ज्यादा इठलाना नहीं है, हाँ, स्मार्ट नहीं बनना है, टू स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंट आपको जो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे फिर तो लुढ़क जाएंगे वो बिल्कुल ऐसा होता है ना, एकदम बिल्कुल जाएगी फिर तो। अब बात करें कि शर्ट भी आपने देखा होगा, पैंट कुछ लोग हंकी फंकी पहन जाते हैं, नहीं सिंपल आपको फॉर्मल पहन के जाना है अगर पहन के जा रहे तो, वरना ट्रैक सूट आप पहन के जाते हो, पर अभी गर्मी है तो गर्मियों में ट्रैक सूट चलेगा नहीं, वैसे तो टी शर्ट वगैरह भी पहन के जाते हो लेकिन डिसेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं मल्टी पॉकेट हो उसमें, मैं बता वो वाला पहन के चले गए। पहला चीज जो आप जीडी का पार्ट है, ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है, और आप क्या पहन कर जाते हो जीडी में वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ऑफिसर्स वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल दौड़, जब कोई बच्चा है हाफ पैंट पर दौड़ लगा रहा है, आई मीन यहाँ जब बात आती है जीडी का तो वो किस ड्रेसिंग सेंस में आया वो भी मैटर करता है, बिल्कुल एक इंप्रेशन पड़ता है। और फॉर्मल में ही कोशिश करिए कि आप बिल्कुल फॉर्मल पहन कर जाइए, फॉर्मल पैंट हो गया, शर्ट हो गया, और अगर कोशिश करिए जूते हो, और साइड से अगर ब्लेजर वगैरह नहीं कोई जरूरत नहीं, टाई भी कोई जरूरत नहीं, ठंड में पहन के मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठंड में ट्रैक पहन जाओ, हमें लगता है ब्लेजर ओवर है, हाँ थोड़ा सा हो जाएगा तो ओवर हो जाएगा, तो ट्रैक बहुत है, ठीक है ना। अगर जैसे ड्रेसिंग सेंस की बात करें, फॉर्मल अगर आप पहन के जाना चाहती तो आप ब्लैक शूज ले लीजिए, वो लेसेस वाले फीता वाले लेना, विदाउट लेसेस वाले मत लीजिएगा। पैंट भी लो तो वो एंकल लेंथ वाला, आजकल वो ऐसा लगता है नाला साफ करके आ रहा है, वो एंकल लेंथ तक वो पैंट पहनते हैं, वो बहुत बेकार लगेगा, नहीं वो आपके लिए मतलब डिप्रेशन हो जाएगा इंप्रेशन की जगह, ठीक है। बेल्ट आपकी प्लेन होनी चाहिए, वो हंकी फंकी नहीं होनी चाहिए कि वो कई बार वो भागता हुआ वो जगुआर या कई बार वो बुलेट्स वो गोली चल जाए दाएं टाइप, कांटे वाला बेल्ट वो हाँ सिंपल वाला बकल वाला वो वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में शर्ट की बात की जाए तो शर्ट आपकी टक होनी चाहिए, मतलब अंदर होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ओपन शर्ट आप पहन के आ रहे हो, नहीं, और हाफ नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव्स होने चाहिए। अब आपको फुल स्लीव्स को सर हम फोल्ड कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं कर सकते, आप सीनियर नहीं हो, सीनियर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा ये जो शर्ट है चलेगा या नहीं? नहीं तो ध्यान रखिएगा, फुल शर्ट पहन कर जाना है, पूरी बाजू वाली शर्ट पहन कर जाना है, और कॉलर भी सिंपल, ऐसा नहीं वो खड़ा खड़ा सा पहन लिया, वो ये सिंपल कॉलर है, ये देखो सिंपल वाला कॉलर। और बटन का क्या कहते हैं, ठंडी रहे तो बटन बंद होना, ये तो जब टाई लगती है ना तब लगाना होता है, बाकी बस इतना बहुत है, पर ये नहीं हो कि आप दो बटन अपना चेस्ट दिखा रहे हो और वो नहीं करना आपको, ठीक है ना, हीरोपंती बाहुबली वाला हाँ सीन नहीं चलेगा, वही हीरोपंती वहां पे नहीं करनी। और सर क्या बताएं, और उसके बाद में अगर जैसे बात करें, आप कुछ फैंसी घड़ी पहनते हो, नहीं पहनिएगा, सादा सिंपल पहननी है तो, वरना वो अलाउ करें तो, और नहीं करें तो पहनिएगा, वही अच्छा है, बेस्ट रहेगा। रिंग विंग आप पहनते हो, कोई फ्रेंडशिप बैंड या कोई अन्य कुछ पहनते हो तो वो मत पहनिएगा। देखिए आज के डेट में बताइए, हम आज के डेट में बिना बैंड के रहते हैं, बिना कोई बिल्कुल अगर आपको पहनते हो तो आप उस टाइम पे उतार के रख जाइए, आधा घंटा पौने घंटे की बात है, उसको उतार के रख जाइए, वरना एक दिन मत पहनिएगा, कोई बात नहीं। शौक होता है आपके अंदर, वो चीजें हैं, शौक है तो 10 मिनट के लिए शौक को थोड़ा सा रुक दीजिएगा, ठीक है। और गले में कुछ पहनते हैं वो मत पहनिएगा, ठीक है। ये बियर्ड आप क्लीन शेव करके जाइएगा, जिनके नहीं आई है ना, तो वो जा सकते हैं वैसे ही, मतलब
जैसे गांव की भाषा में रोंगटे बोलते हैं, वो आपके हैं तो वो आप जा सकते हो, ठीक है, उसको रख करके। माउस टचेस आप रख सकते हो, विंग कमांडर अभिनंदन सिंह, देखा केस हुआ था पाकिस्तान वाला, है ना, वो माउस टचेस आप रख सकते हो, है ना। बाकी बाल, आप हीरो हो, अपने घर बने रहिए, वहां जाइए तो आप चुपचाप से मिलिट्री कटिंग या जो लोग कहते हैं जीरो कटिंग, वो करा के जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे फैंसी फैंसी बन के मत जाइएगा। अरे यार अपनी खेती 24/7 बढ़ती है, बारिश आए गर्मी आए सर्दी आए बढ़ती रहती है, तो वो चल जाएगा, ठीक है ना। फिर बढ़ा लेंगे फिर बढ़ा लेंगे है ना, ऐसा होगा। ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए तो अभी सामान्य चलेगा। गर्ल्स भी ज्यादा कुछ एक्सेसरीज ना पहन के जाए, रिंग वो कुछ ना पहन के जाए, ठीक है ना, सिंपल ही बन के जाए, ठीक है। अब आजकल तो गर्ल्स नोज पेन वगैरह भी नहीं गर्ल्स के करती हैं। लिए ड्रेसिंग सेंस क्या बता अब वो सिंपल वो फॉर्मल भी पहन के जा सकती हैं और सिंपल भी वैसे भी जा सकती हैं। वैसे जाने को तो वो भी जाते हैं, बस ऐसा ना होना चाहिए कि फैंसी बन के जा रहे हो आप वहाँ पे, जैसे कैट वॉक और वो रैंप वॉक करने जा जींस रहे हो, टॉप चलेगा सर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उससे बेहतर है कि लोवर और टी शर्ट पहन जाओ, हाँ, उससे बेहतर है ना ये। नॉर्मल आप पैंट शर्ट भी पहन हाँ, कर और वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं, आप अपना वहां पे वो शोकेस कर रहे हो अपने आप को, वो नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कान में, जैसे कुछ बॉयज भी पहनते हैं, है ना, और कई जगह ऐसे कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं पहनना है। गर्ल्स की भी अगर बात की जाए तो कान में कई बार क्या है, आपने देखा होगा गर्ल्स वो झुमके उनके बड़े बड़े कुंडल, वो फैंसी वैंसी और पता नहीं क्या क्या, वो दांत वांत टाइप के वो हाँ लटका लेते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। सिंपल सिंपल एंड सोबर, मतलब ये है आपको वहां पे रहना है, ठीक है। तिलक विलक कुछ लगा के ना जाए, और कोई फंकी चीजें करके नहीं जाए, मतलब जैसे मान लो कुछ लोग आपने देखा होगा यहाँ पर मतलब कारतूस टाइप का ठूस लेंगे, मतलब लड़के भी देखा मैंने ऐसे, वो नहीं करके जाना, ठीक है, वो आपके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और बाकी तो ठीक है, मोटा मोटा हम बता ही चुके हैं। बाकी और कुछ छूट रहा है क्या? छूट जीडी के बारे में कुछ चीजें हैं, पर वो काफी बड़ा हो जाएगा। एक तो देखो, एक दो चीज और मैं बताता हूँ जीडी के बारे में, वो आपको क्या करना है। आपको जो भी आता है, जो भी आता है, टूटा फूटा, कम ज्यादा बहुत ज्यादा, जितना भी आता है, बस यू हैव टू स्पीक आउट, मतलब आपको क्या है, बस बोलना है वो शब्द, यू हैव टू टेक दोज वर्ड्स आउट, तुमको वो शब्द अंदर से बस बाहर निकाल के लेके आने हैं। टूटी फूटी इंग्लिश बोलो चलेगा, रट्टाफिकेशन करके नहीं जाना है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे विल कैच यू इजीली, वो तुम्हें आसानी से पकड़ लेंगे, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तुम रट के जाओगे पकड़े जाओगे। और हमारे बुजुर्ग भी कह गए कि रटत विद्या फलंत नाही, तो वो सत्य बात कह गए एकदम, ठीक है। तो आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, रट के नहीं जाइएगा। टूटा फूटा बोलो, 2 लाइन बोलो, 1 लाइन बोलो चलेगा, बट अपना बोलो सब, उनको सब समझ में आता है कि तुम बना के बोल रहे हो कि रट्टा मार रहे हो। आई कॉन्टेक्ट आपके इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बोलते हैं हम अक्सर तो हमेशा जाते हैं एज वी नो दैट मोबाइल फोन गुड डिवाइस डू, मतलब ऐसे टूटे फूटे ऐसे भी आप नहीं बोल रहे होना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखें मिलानी, आपको जो भी कैंडिडेट्स होंगे ना आपके, उनसे बस आपको इस तरह से आंखें आई कॉन्टेक्ट आपको प्रॉपर रखने होंगे। किसी को आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एटीट्यूड है वो डिसेंट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आपको आंख निकाल के वो नहीं, बिल्कुल टीम मेंबर की तरह एकदम होना चाहिए। टीम मेंबर, बिल्कुल टीम गेम करना है आपको, सबके साथ मिलके चलना है। आप भी बोलो, दूसरों को भी मौका दो, ऐसा ना कि आप ही आप बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। फिर तो कहीं ना कहीं आपके अंदर टीम वर्क वाली क्वालिटी ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को ही सिर्फ फोकस किए जा रहे हो तो वो सेल्फिशनेस दिखाता है आपका, बिल्कुल कहीं ना कहीं टीम को पीछे छोड़ दे रहे हैं, आप आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि टुकड़ियों में रहते हैं, है ना। तो टीम दी जाती है, तो वो टीम में कैसे रहना, देखो 5 उंगलियां कहता है ना कि वो सब एक जैसी नहीं थी। तो 5 लोग भी, मान लो फॉर एग्जांपल आपको 5 लोग भी मिले, तो कोई मजाकिया हुआ, कोई थोड़ा गुस्से वाला हुआ, कोई थोड़ा रिजर्व नेचर का हुआ, कोई थोड़ा वोकल ज्यादा हुआ, तो कोई कैसा हुआ, सबके साथ आपको एडजस्ट करना चाहिए। आप इसी को तो बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी भाई आपको एडेप्ट करना आना चाहिए, बिल्कुल आपको हर एक मोमेंट में पोलाइट बिल्कुल एडेप्ट करके चलना है चीजों को, इसी को बोला जाता है, ठीक है। देखिए सर ने तो बहुत सारी चीजें बताई, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा, और प्रॉपर तरीके से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बच्चों को इतना सारा ज्ञान दिया इस वीडियो के माध्यम से। बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर जिद है करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक छोटा सा जीडी ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, भाई आपको तो बचपन से ही सिखाया गया है। पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके बच्चे क्लास से ही सिखाया जाता है, कैसे जूता के लेस बांधने हैं, कैसे पैंट पहनने, कैसे शर्ट पहनने, कैसे बटन लगाने हैं,
ऐसा नहीं कि एक बटन यहाँ लगा दिए ऐसे। तो वो सारी चीजें आपको बच्चे क्लास से सिखाएं। कहीं ना कहीं आपके माता पिता आपके हमें लगता है सर कि आधा से ज्यादा जीडी का जो पार्ट है ना ग्रुप डिस्कशन का, कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर सिखाए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस फॉलो नहीं करते ना हम लोग, हम तो लोगों को वो इरिटेटिंग लगते हैं, बोरिंग लगते हैं इसलिए। बिल्कुल ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो भी टॉपिक्स रह गया है उस पर हम लोग प्रॉपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।